हाँ देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर से पंजाब में नॉर्मल धान की खरीद होती है, लेकिन अभी तक 25 अक्टूबर बीत गया। तो पूरे पंजाब में की मंडियों में अब जो धान की खरीद की समस्या वो विराट होती जा रही है। किसान को 200 से लेके 400 रुपये तक, या कह लीजिए 8-10 किलो का कट लग रहा है, और फिर उनको 10-10 दिन मंडियों में भी बैठना पड़ रहा है। और मंडियों में लिफ्टिंग ना होने के बाद जगह भी नहीं है। उसका मुख्यतः कारण तो ये है कि जो भारत सरकार के साथ सेलर मिलर्स हैं, उनका कोई जो सेटलमेंट नहीं हो पा रही है। बीच में पंजाब सरकार भी है, उनका ये कहना अभी जो उन्होंने कहा है कि जो 126 धान की जगह से कुछ जो पंजाब के बीज विक्रेता उन्होंने जो हाइब्रिड बीज है वो लगा लिया। और जब वो अपने सेलर में उसको देख रहे हैं तो वो पहले सरकार तो 67 किलो मांगती है ना, अब उनका जो धानो 62 किलो निकल रहा है चावल। तो उनको लग रहा भी 5 किलो हम अपने पास से कहाँ दे पाएंगे। तो जो अभी केंद्र के मंत्री जोशी जी से मीटिंग हुई थी मिलर्स की, तो उनमें दो जो पंजाब के नेतृत्व के लीडर गए थे सेलर मालकों, हमें भी मिले प्रदीप सैनी जी, वो ऑल इंडिया सेलर मालकों के भी प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा भी, जोशी जी ने कहा भी हम टीमें भेजेंगे पंजाब में। आज तक अभी टीम नहीं, टीम आ जाए तो एक दिन में सारा क्राइसिस हल हो जाए। भी जो भी अब धान को प्रोसेस करके देख लीजिए, जितना चावल निकल रहा उस हिसाब से छूट मिलनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है, 2001 में भी बादल सरकार के समय मिलरों को जब धान की समस्या आई तो छूट मिली। 2004-05 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में भी छूट मिली। तो अभी भी हम केंद्र से मांग करेंगे कि अगर मिलरों के साथ मिलकर समझौता हो जाए, सारा क्राइसिस हल हो जाएगा। अब मिलरों का दूसरा बात है कि पिछले से पिछले साल का भी जो चावल उनके गोदाम्स में पड़ा है, जो केंद्र ने उठाना था वो उठा नहीं। पंजाब सरकार ने उसके लिए चाराजोई करनी थी, पीछे पड़ना था। तो पंजाब सरकार ने चावल को निकालने के लिए कोई चाराजोई नहीं की। ये पंजाब सरकार का फेलियर अपने तरफ। तो अब जो दूसरी बात, इसके पीछे मुख्य कारण जो अभी निकल के आ रही बात तो ये है, इसके पीछे मुख्य कारण तो ये है कि केंद्र सरकार खेती मंडी को निजी हाथों में देना चाहता है। पंजाब लगातार उनके खिलाफ आंदोलन करता है। तो बदले की भावना से, बदले की नीति से पंजाब और हरियाणा को टारगेट किया जा रहा। और केंद्र ने सेवानियोजित ढंग से ये अभी संकट पैदा किया। तो हम नहीं चाहते कि लोग तंग हो, मरीजों को समस्या है, किसी को भी समस्या है। जो जब भी सड़क जाम होगा, रेल जाम होगा, आम जनता को समस्या आएगी। लेकिन दुख की बात है भी हमारा तो सारा कुछ इसी धान पर खड़ा है। हम कर्जई हैं। कर्जे के कारण किसान जो है वो खुदकुशी कर रहा है, फंदे लगा रहा है। अगर ये फसल ना बिकी, और इससे दूसरी बात ये भी, पंजाब का सारा अर्थ चारा ये 45,000 करोड़ का 6 महीने का टर्नओवर है। अब अगर हम सारी खेती को देखें तो 1 से 1.5 लाख करोड़ का हम लोग उपज पैदा करते, पंजाब इससे चलता। तो दुकानदारों का, सबका नुकसान हो जाएगा अगर पंजाब में खेती खत्म हो गई। तो हम मजबूरन, हमें कल अनलिमिटेड टाइम के लिए पंजाब के 4 जगहों पे, 5वीं जगह पर हम वहां पर बटाला में उसके ऊपर प्लेटफार्म के ऊपर बैठे हुए। इस तरह से जहां मैं भी होऊंगा कल फगवाड़ा में, जो मेन हाईवे है दिल्ली की ओर जा रहा है, फगवाड़ा में 1 बजे वहां जाम लगेगा, जो कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा। और भी बड़े लीडर होंगे। इसी तरह से मोगा जो डगरू है वहां पर बड़ा जाम दूसरा होगा। तीसरा संगरूर, वहां बड़बड़ कला है, वहां पर जाम लगेगा। इसके बाद सठियाली पुल होगा जो गुरदासपुर से टांडा की ओर मेन हाईवे जा रहा, वहां जाम होगा। और 5वां बटाला, हम लोग वहां पर स्टेशन पर वैसे ही बैठे हुए हैं। तो ये अनलिमिटेड टाइम के लिए हम लोग जाम करेंगे। और इमरजेंसी सेवाएं, ये आपके माध्यम से पूरे किसान नेताओं को कहना चाहूंगा, इमरजेंसी सेवाएं, किसी किस्म के भी इमरजेंसी सेवाएं, चाहे कोई एयरपोर्ट पे जाने वाला हो, चाहे मेडिकल हो, कोई भी जरूरी, कोई उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई किया हो आज इंटरव्यू को, तो ये इमरजेंसी सेवाएं हम लोग बहाल रखेंगे, उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं। तो पूरे देशवासियों से, पंजाब वासियों से सहयोग की मांग करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमें सरकार सुन नहीं रही है।
और दूसरा ढंग भी जो बिल्कुल अच्छा ढंग है, भाजपा के घर के आगे भी किसान बैठे, टोल प्लाजे भी फ्री किए, लेकिन ये 10-12 दिन अगर निकल गए तो फिर धान तो लुट जाएगा, हमारा सबका नुकसान, 10,000 करोड़ का घाटा किसानों को पड़ेगा। अगर मंडियों में किसानों की खुशहाली नजर आएगी तो बाजारों में भी खरीदार, अभी देखिए जो अभी त्योहारों के दिन चल रहे हैं, दुकानों वाले देख रहे हैं अभी ग्राहक तो आ नहीं रहा। इधर अगर कुछ किसान को पैसा मिलेगा, मजदूर को पैसा मिलेगा, वो सबसे बड़ा खरीदार तो किसान है। अगर किसान खत्म हो जाए तो पंजाब के बाजार नहीं चलेंगे। तो इस कारण हमें कल का कार्यक्रम करना पड़ रहा है। पंदेर जी, कल जो लोगों को परेशानी आएगी उसका क्या होगा? हाँ, वही हम तो ये कहना चाहेंगे, 25 तक तो अभी तक वेट किया, इसके लिए पंजाब अथवा केंद्र सरकार जिम्मेवार। आएगी समस्या, हम सहयोग की मांग कर रहे हैं, हमारे पास दूसरा कोई भी बदल नहीं है। अब पंजाब की इकोनॉमी को अगर बचाना है तो धान की खरीद करानी बहुत जबरदस्त है। जैसे आपने बोला इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी, किसी ने एयरपोर्ट जाना या किसी ने नौकरी पर जाना, तो जो भी कोई व्यक्ति निकलता है हर एक का अपना कोई ना कोई मुद्दा होता है, तो फिर कैसे जांच की जाएगी कि इस व्यक्ति की इमरजेंसी है, इसको जाना चाहिए? नहीं, देखिए जो हमने बोल रहा, पुलिस भी सहयोग करेगी। देखिए किसी को एयरपोर्ट का टिकट है तो हम लोग पहले भी जाने देते हैं, किसी के पास आज नौकरी का अप्लाई लेटर तो होता ही है, वो हो जाएगा, मरीज है वो वैसे ही हम लोग छोड़ देते हैं। तो इमरजेंसी सेवाएं जो भी होंगे, हमारे लीडर वहां खड़े होंगे, वो देखकर एक लाइन हम इस तरह की बना रहे हैं कि एक लाइन इमरजेंसी सेवा के लिए निकल सके किसी का कोई। हम पहले भी करते हैं, जैसे कोई बारात है तो दूल्हे की गाड़ी तो निकालनी जरूरी है, वो भी निकालेंगे भाई। तो इस तरह के इमरजेंसी सेवाएं हम बहाल रखेंगे। कितने किसानों का इकट्ठ हो सकता है? देखो बड़ा, कल हजारों, 10,000 किसान आंदोलन में जाएंगे। बेशक अभी बहुत जोर से काम चल रहा है, फिर भी 10,000 किसान पूरे पंजाब भर में आंदोलन में शामिल होंगे।